2 फरवरी सन 2022 का मामला है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हुए थे। वहां एक प्लाजा है जिसे छिजारसी टोल प्लाजा करके जाना जाता है। वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी पहुंचते हैं। उसी दरमियान उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है, उनके ऊपर गोलियां चलती है। वो तो शुक्र होता है कि असदुद्दीन ओवैसी उस दिन बच जाते हैं, लेकिन दोषियों को पकड़ा जाता है। पकड़ करके उसे जो है अदालत में पेश किया जाता है। बाद में उसे बेल भी मिल जाती है। इस पूरे मामले में अभी एक बड़ा मामला सामने आया है। आज अचानक असदुद्दीन ओवैसी हापुड़ के कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में पहुंचने की वजह यह थी कि उनकी इस पूरे मामले को लेकर के पेशी थी। पेशी के दरमियान असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे। वहीं जो आरोपी है जिसने उनके ऊपर गोलियां चलाई, जिसका मैं आपको बताऊं कि उस व्यक्ति का जो नाम है वो सचिन है। आरोपी सचिन भी पहुंचता है और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पहुंचते हैं। आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरा पुलिस महकमा जो है वो उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए वहां पर मौजूद है और तमाम सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में असदुद्दीन ओवैसी अदालत में पहुंचते हैं और जो कार्रवाई है उसमें सम्मिलित होते हैं और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। इस बीच वहां पर वो आरोपी भी पहुंचता है जिसका नाम सचिन है। लेकिन वो जब वहां से निकलता है उसके बाद जो बातें उसने कही है या तमाम लोगों को जानना चाहिए। और मुझे लगता है कि अदालत में जब भी अगली बार कार्रवाई हो, अगली बार जब भी बुलाया जाए, तो आज जो बयान उसने दिया है, इस बयान को मद्देनजर रखते हुए भी अदालती कार्रवाई की जानी चाहिए। और जज साहब को ये सोचना चाहिए कि किस नजरिए के साथ और किस तलखी के साथ इस नौजवान ने, इस सचिन ने, इस अपराधी ने, इस आरोपी ने बयान जारी किया है। उसने हिंदुओं से बड़ी अपील कर दी है। उसने कहा है कि किस तरह से हिंदुओं को आक्रामक होने की जरूरत है। यानी कि वो सीधे तौर पर ये कह रहा है कि आक्रामक बनो, आक्रमण करो, इस तरह की नसीहतें वो दे रहा है। आखिरकार वो हिंदू समाज को क्या कहना चाहता है? क्या वो ये कहना चाहता है कि हाँ गोली चलाओ? क्या वो ये कहना चाहता है कि लाठी और डंडे चलाओ? आखिरकार उसका मकसद क्या है? हम आपको उसका बयान सुनाते हैं ताकि आपको भी मालूम चल सके कि आखिरकार उस इंसान ने जो है वो क्या कुछ बातें कही है और उसकी मंशा क्या है, वो क्या कुछ कहना चाहता है। आप वीडियो देख रहे थे किस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दरमियान जो गोली लगी थी असदुद्दीन ओवैसी साहब को, उसी गोलीबारी के संबंध में जो है वो सुनवाई के लिए हापुड़ कोर्ट पहुंचे हुए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब इस पूरे मामले में हम आपको बताते हैं कि आरोपी जो है उसने क्या बातें कही है। ये ओवैसी के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है, एलिगेशन लगा हुआ है। हैदराबाद सांसद ओवैसी के खिलाफ हमला हुआ था उन पर, तो उसका एलिगेशन हम पे लगा हुआ है। उसमें आए हुए थे। कुछ नहीं हुआ, अभी गवाही चल रही है। अभी जजमेंट आना तो अभी काफी चलेगा लंबा। कितना कॉन्फिडेंस है इस आदमी को कि भैया आप बहुत चलेगा, लंबा चलेगा। न्यायालय या ऊपर जिसको चलिए उसे पता। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो ये संदेश देना चाहते हैं देश की जनता को, हिंदुओं को आक्रामक होना पड़ेगा। प्रभु श्री राम को, परशुराम जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को भी आक्रामक होना पड़ा है। बिना आक्रामक आप धर्म को मजबूत नहीं कर सकते। जितने आक्रामक आप हो गए उतना आप अपना धर्म को, अपने को मजबूत करोगे। तो ये आपने सुना किस किस तरह का बयान जो है इस व्यक्ति के द्वारा किस तरह का बयान दिया गया। आक्रामक बनो, आक्रामक बनो। आप सोच लीजिए, ये सीधे तौर पर जस्टिफाई करना चाहता है अपने द्वारा किए गए कृत्य को। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर शिकायत करनी चाहिए और अदालत में अगली सुनवाई के दरमियान इसके इस बयान को रिकॉर्ड करवाना चाहिए कि इसने क्या कुछ बयान दिया।